हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो जुलाई में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड जुलाई मंथ क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स सी फॉर फ्रेंडली एक्वेरियस। आपका कॉइन रख देते हैं। एक्वेरियस, अगर आप रीडिंग्स अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं तो आई सजेस्ट आप अपनी लग्न राशि के अकॉर्डिंग देखें, जो कुंडली में मेंशन्ड होती है, आपका लग्न या इंग्लिश में राइजिंग साइन। बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस से आई कैन से कि वो बेटर कनेक्ट होता है। ओके, सो जस्ट अ सजेशन। अगर नहीं सूट करता है यू कैन ऑलवेज गो बैक टू वॉचिंग इट अकॉर्डिंग टू सन और मून। ओके, बट ट्राई करिए, I feel better resonate होगा। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. So जुलाई के 4 weeks के लिए 4 tarot cards। 4 of Swords, 6 of Pentacles, 2 of Wands, we have the Page of Cups। ओवरऑल एनर्जी है 9 of Pentacles की, ब्यूटिफुल। सो मुझे लग रहा है बहुत इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट एनर्जी में आप हैं कि जो करना है मुझे करना है, जो किया है, जो अचीव किया है वो मैंने किया है, अपने दम पे किया है। सो वैसी कुछ एनर्जी दिख रही है। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। First week we have around fall, clown. Third week we have confused. Fourth week pregnancy. All right. Romance angels की तरफ से we have separation, we have heart-to-heart conversations, pay attention to red flags, true love, animal spirit guides, gorilla, we have unicorn, candor, we have zebra। Lenormand से clock tower, we have the child, the ring and the grave। Okay, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Wait, my beloved, and we have reflection। Aquarians, okay, right off the bat ये जो कार्ड्स निकले हैं ये सारे, एंड 9 of Pentacles। मैंने कहा था आप अपने दम पे जो कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। सो इन कार्ड्स को देख के एक और मैसेज यहाँ मिल रहा है कि आप यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर लव्ड वन, फ्रॉम योर पार्टनर। अब ये सेपरेशन करियर चॉइस हो सकती है कि मुझे मौका मिल रहा है, सो लेट मी मूव आउट एंड एक बार मैं स्टेबल हूँ या हम कमिटेड हैं, देन यू कैन जॉइन मी, तब हम साथ हो सकते हैं। सो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है कि फ़िलहाल आपको जाना पड़ रहा है दूर, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, देयर इज़ ट्रबल इन पैराडाइज, जिसकी वजह से आप मुझे लग रहा है कुछ सेपरेशन मोड पे हो सकते हैं। सो करियर चॉइस या रिलेशनशिप ट्रबल जो भी है, आई सी यू ऑन योर ओन।
आप जो कर रहे हैं, जैसे हैंडल कर रहे हैं लाइफ को, अच्छा जी रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, बट आप इंडिपेंडेंट हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. यू आर ऑन योर ओन. सो इसको और हम एक्सप्लोर करेंगे थ्रू द रीडिंग. बट दिस इज़ व्हाट आई सी कि एक्वेरियंस, ये कुछ टाइम ऑफ सेपरेशन हो सकता है, या कुछ टाइम के लिए मे बी आपको अपने जॉब फ्रंट से भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र पे, टेम्प्रेरी ड्यूटी पे, डेप्यूटेशन पे, वट एवर इट इज़. आपको खुद से मैनेज करना है और आप अच्छे से कर रहे हैं. दैट देयर इज़ नो डाउट अबाउट. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पर किसी चीज़ से आप रिकवर करते हुए दिख रहे हैं. रेस्ट मांग रही है, या तो आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, या दिल और दिमाग रेस्ट मांग रहा है. सो ये क्यों रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, लेट्स सी. वी हैव अराउंड फॉल. सो दिस इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात हो रही है. ऑटम में कुछ होने वाला है. वी हैव सेपरेशन कार्ड. ओके. टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन. सो इस चीज़ की मैंने बात की थी कि थोड़ा और मुझे बाकी कार्ड्स में भी थोड़ा वही लगा था, जनरल मैसेज कि दूरी है. ओवरऑल एनर्जी स्पेशली इस मैसेज को सपोर्ट कर रही है कि ये दूरी हो सकती है. ओके. सो मे बी ये टाइम आउट ज़रूरी है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. लाइक आई सेड, ट्रबल इन पैराडाइज. रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम रही है तो आप उससे रिकवर कर रहे हैं. आपको टाइम आउट चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत, और मुझे अब क्या करना चाहिए. सो आप अपना थोड़ा पीस ऑफ माइंड चुन रहे हैं. रेस्टफुल स्टेट में है, मेडिटेटिव स्टेट में है, कॉन्टम्पलेटिव स्टेट में है कि इसके बारे में मुझे डीपली सोचना है, मुझे समझना है कि हुआ क्या. आई फील अराउंड फॉल. ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो मुझे लग रहा है ये कुछ सेपरेशन दिख रहा है. जुलाई में ये सीन बन रहा है, बट ऑटम तक चल रहा है ये. वी हैव गोरिल्ला. टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली. सो गोरिल्ला कह रहा है, ये आपका एनिमल स्पिरिट गाइड फर्स्ट वीक का बन के आया है और कह रहा है कि अपनी धुन में, अपनी चलाने के लिए जो आप अपने पार्टनर से, आप अपनी फैमिली से कुछ बगावत करके निकल रहे हो, उनकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखो. ओके. सो प्यार से समझो, प्यार से अपनी बात समझाओ. सब कुछ प्यार से भी हो सकता है. ओके. रेजोल्यूशन या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नतीजे या रेजोल्यूशन, सॉल्यूशंस प्यार से भी निकल सकते हैं, रादर दैन कि अपना फैसला सुना देना और कहना कि बस दिस इज़ इट, मैंने कह दिया, बस कह दिया. वो क्या था, अमिताभ बच्चन ने कभी खुशी कभी गम, कह दिया, बस कह दिया. सो वो एटीट्यूड में नहीं रहना है. ओके. सामने वाले की भी सुन लेनी है. फिर चाहे आप जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, तो आप कन्विंस कीजिए उनको. ओके. बट जो भी है, आई फील यहाँ सेपरेशन तो है, फैमिली से या पार्टनर से. आप अलग जा रहे हैं एंड अपना करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं. वी हैव द क्लॉक टावर. सी, फाइनेंशियली एंड प्रोफेशन वाइज ये टावर दिखा रहा है राइजिंग, ऊंचाई. सो आप उस पर फोकस्ड हैं एंड आप कह रहे हैं ये ऑफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे जाना है. चाहे फैमिली एंड पार्टनर शायद उसके अगेंस्ट है, बट आप कह रहे हैं नहीं, मुझे पता है कि इस चीज़ को मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी गुड मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए. आई एम गोइंग, आई हैव टू गो. सो कुछ यू आर पुटिंग योर फुट डाउन कि बस कह दिया तो कह दिया, वही मुझे लग रहा है. कुछ आप अपनी ज़िद में आ रहे हैं. एक्वेरियंस जब अपनी ज़िद में आ जाएं, दे आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग. जो ठान लिया वो करके रहते हैं. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So कोई सही गलत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, सामने वाले फैमिली आपको कुछ कन्विंस करना चाह रही है कि नहीं जाओ यहीं पर कुछ ढूंढ लो, तो वो सही है. सॉरी.
या आप सही हैं एंड फैमिली या पार्टनर गलत है। कोई सही गलत नहीं है। ये कार्ड कह रहा है कि जब दिल कुछ चाहता है तो कुछ सही गलत नहीं होता है, बस वो एक डिज़ायर होती है। सो वो डिज़ायर आई फील वही है कि प्यार से सामने वाले की सुनिए एंड अपनी भी जो आप सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच है, क्या लॉजिक है, वो कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, ट्राई कीजिए कि ये जो भी है ये प्यार से हो। ये ऐसे नहीं हो कि रिबेल करके आप बगावत करके जा रहे हैं या रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो पूरी कोशिश, आपका फोकस होना चाहिए फर्स्ट वीक में कि जो भी हो, चॉइस मेरी यही है कि मुझे जाना है, ये ऑप्शन लेना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अकेले रहना है, अकेले अपना फ्यूचर बनाना है, मे बी नई सिटी में, नई कंट्री में, जो भी, बट प्यार से करना है। ओके, वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो समबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यहाँ फाइनेंशियल अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है इस नई एंडेवर में कदम रखने के लिए, इस नए चैप्टर में कदम रखने के लिए, आई फील यहाँ पर कोई मेहरबान है, कहीं से आपको स्पॉन्सर मिल रहा है, फंड्स मिल रहे हैं, मे बी स्कॉलरशिप मिल रही है, मे बी इट्स दैट कि स्कॉलरशिप मिल रही है और आपकी फैमिली या पार्टनर कह रहे हैं मत जाओ, इतने साल फिर बाहर रहोगे, हमसे दूर रहोगे, बट वट एवर इट इज़, फाइनेंसेस की हेल्प है। वी हैव द क्लाउन। So appearances, humiliation, feeling ashamed. We have the clown. आपको लग रहा है कि मुझे मदद लेनी पड़ रही है, वो चीज़ शायद आपको डिस्टर्ब कर रही है कि जो लोग शायद मेरे से एग्री में नहीं कर रहे हैं मेरे सपने से, या मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे कुछ अलग सलाह दे रहे हैं, मदद भी मुझे उन्हीं से लेनी है, बिकॉज़ वही पेरेंट्स हैं, वही घर वाले हैं, शायद उन्हीं से आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है। सो कुछ थोड़ा एम्बैरसमेंट फैक्टर है यहाँ पर मदद लेने को लेके, आपकी ईगो पे आ रही है कि आई हैव टू टेक हेल्प। लेट्स सी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मैंने क्या कहा था, उनकी सुननी है, अपना पॉइंट प्यार से सुनाना है, ओके, समझाना है। Honestly discuss your feelings with each other. Communication is the key. So यहाँ बिल्कुल भी ये क्लाउन जो है, ये जो फील कर रहा है कि मुझे समझा नहीं जा रहा है या उल्टा गलत समझा जा रहा है। ओके, सो किसी तरह की कुछ यहाँ पर आप ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं कि क्यों मेरे को नहीं समझा जा रहा है। सो ये फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक में उनकी सुननी है एंड अपना समझाना है पॉइंट। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, बात करना पेशेंटली, प्यार से, सुकून से, ये बहुत ज़रूरी है। We have the unicorn. Look at this. Miracles are going to happen. So indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression. So creative होइए, थोड़े प्यार से, मस्ती से उनका ट्रस्ट जीतिए, उनका दिल जीतिए, उनको कन्विंस कीजिए कि नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड, आप मेरे अच्छे के लिए ही सोच रहे हो, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट। अच्छी स्पिरिट से, अच्छे मूड से, खुशी खुशी समझाइए। ओके, सो ये ग्लूमी ज़रूरी नहीं ये सेपरेशन ग्लूमी हो या थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होके ही हो, सो ज़रूरी नहीं है, वो सब अवॉइड हो सकता है। ओके, सब कुछ बहुत पॉजिटिव भी आप टर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना मूड, अपनी स्पिरिट वैसी रखिए। वी हैव द चाइल्ड, लुक एट दिस, द चाइल्ड। सो आई फील यू आर द चाइल्ड हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप पे अब आपकी फैमिली बहुत आपको लेके प्रोटेक्टिव है एंड जेनरस भी है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन्हीं से आ रहा है। सो आई सी यू इन दिस चाइल्ड एनर्जी। ये आप खुश लग रहे हैं कि यस, दिल की बात कह दी एंड कन्विंस कर दिया, फाइनली उनको मना लिया। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आई फील ये मैसेज उनका है, बड़ों का, आपकी फैमिली का, कि वेट, सुन लो, हमारी अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाओ। सो अराउंड फॉल, आई फील ये मूव, ये जो मैंने कहा था सेपरेशन, सो ये मूव जो है ये अराउंड
सितंबर अक्टूबर नवंबर हो रही है। सो फैमिली कह रही है अभी भी सोच लो, अभी भी सेकंड थॉट दे दो, अभी भी बैकआउट कर सकते हो। आई फील वो अभी भी कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन आप मस्ती में हैं कि बस मेरे को तो फैमिली से हाँ मिल गई, फाइनेंशियल फंडिंग भी मिल गई, बैकिंग मिल गई, वो कन्विंस हो गए। बट फैमिली कह रही है अभी भी टाइम है, सोचो। सो दोनों ही पार्टी आई फील अपने पॉइंट पे अभी भी अड़ी हुई है। वी हैव द 2 ऑफ wands। आप चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, अपने आप को जिस मुकाम पे देख रहे हैं, आई फील आप चाह रहे हैं कि ये सब आपकी विजन शेयर करें। कोई तो हो जो आपकी विजन समझता है, शेयर करता है। सो 2 ऑफ wands वो नीड है कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे जाने, कोई मेरे सपने को पहचाने। मेरी फैमिली या मेरे लव्ड वंस मुझे नहीं समझ रहे हैं। सो वो एक वॉइड है कि काश वो मान तो गए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन दिल से वो कन्विंस्ड नहीं है। मेरी विजन से उनकी विजन मैच क्यों नहीं कर रही है। सो वो थोड़ा सा आई फील आपको लग रहा है, यू आर कन्फ्यूज्ड कि इनकी मर्ज़ी के बावजूद मैंने कन्विंस तो कर लिया है, बट क्या सही हुआ? काश वो और मेरा विजन मैच करता एंड खुशी खुशी सब कुछ होता। सो आप थोड़े से यहाँ पर आई फील यू कैन फील लॉस्ट या थोड़ा सा वॉइड, सी अ वॉइड इनसाइड, वो वॉइड फील कर रहे हैं। मैंने यहाँ कहा था रनिंग अवे, इट सेज कंफ्यूज्ड, रनिंग अवे। सो आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलना तो मेरा मोटिव है, लेकिन काश वो इस वॉइड, इस नीड के साथ ना होता कि काश ये सब और ज़्यादा सपोर्टिव हो या अंडरस्टैंडिंग हो। बट आई फील दे हैव देयर ओन थिंकिंग, दे हैव देयर ओन माइंड। वो आपका अच्छा ही, वही पॉइंट है, वो आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो बस शायद चाह रहे हैं कि आप उनके साथ रहें, क्योंकि ऑप्शंस आपके टाउन, आपकी सिटी में भी होंगे। सो वो शायद चाह रहे हैं कि जो भी करना है इधर ही कर लो, इतना दूर क्यों जाना है, इतने टाइम के लिए क्यों जाना है। सो व्हाटएवर इट इज़, उनका प्यार भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ये वॉइड आई फील, ये वॉइड भरने की कोशिश कीजिए इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये प्यार ही है उनका, ये प्रोटेक्टिवनेस, ये जो है ये इनका प्यार है। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। ओके, सो यहाँ पर तो दूसरा एंगल आ रहा है कि आप कुछ पॉइंट्स पे कन्विंस हो रहे हैं कि हाँ फैमिली सही है, क्या मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। सो ये रेड फ्लैग्स अपने डिसीजन को लेके कुछ, ये जो इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट होने पे जो आप एडमेंट हैं कि मुझे करना है करना है करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आप कह रहे हैं सही है ना, मैं सही था ना, कहीं फैमिली सही तो नहीं कह रही है। सो यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है एक्वेरियंस, बिकॉज अभी टाइम है। ओके, फैमिली कह रही है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ऑटम दूर है, तो तब तक आई फील आपके इमोशंस थोड़ा सा येस एंड नो एंड मे बी के बीच में झूलेंगे। वी हैव द कैंडल, you're too enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decisions or taking action. So bird's eye view लेना है, आप अपना एक टनल विजन रख रहे हैं कि ये मेरी विजन थी, ये मुझे चाहिए था, ये मेरा ड्रीम था, ये ड्रीम कॉलेज था, ये ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे इसमें काम करना है। लेकिन उस डिसीजन से रिलेटेड और कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। सो आई फील वो एक डिसीजन जो रिपल इफ़ेक्ट दिखाएगा आपकी लाइफ में कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बदलेंगे। कितनी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना पड़ेगा, खाने पीने का कैसे देखना पड़ेगा, अकेले अगर कुछ साल की बात है तो कैसे, क्या आप केपेबल हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अकेले मैनेज कर सकेंगे। सो आई फील बहुत कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एंड अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली दूसरे एंगल भी मुझे समझा रही है, दूसरे एंगल्स भी दिखा रही है कि
कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। सो आपको खुद थोड़ा सा डाउट आ रहा है। वी हैव द रिंग। सो रिंग यहाँ प्रॉमिस दिखाती है, ओके, पार्टनरशिप भी दिखाती है, एंगेजमेंट भी दिखाती है। मे बी आपकी फैमिली कह रही है कि ये सब छोड़ो, गेट एंगेज्ड, शादी करो, सेटल हो, ये भी हो सकता है। ओके माय बिलवेड, मे बी आपके पार्टनर कह रहे हैं कि लेट्स गेट एंगेज्ड, ये अपना सपना अभी सैक्रिफाइस कर दो, फैमिली भी रोक रही है, उनकी खुशी के लिए रुक जाओ और हम शादी कर लेते हैं। या ये ऑप्शन है आपके लिए ओपन, फैमिली ने रखा है कि शादी कर लो, यहीं रह जाओ। माय बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, सेपरेशन, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। अब आपको ये भी डाउट आ रहा है कि डिस्टेंट रिलेशनशिप भी तो मुश्किल होती है, क्या हम इतने साल दूर रह के भी ये कमिटमेंट निभा पाएंगे, क्या ये रिलेशनशिप सस्टेन होगी, क्या हमें पहले एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए और फिर मैं इस काम पे, इस मिशन पे जाऊँ। समथिंग इज़ देयर। एकदम से 3rd वीक में आप अब डाउटफुल हो गए हैं कि अभी तक तो मैं श्योर थी या श्योर था कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। फैमिली से लड़ रहे थे, अपने लव्ड वन से लड़ रहे थे, पार्टनर से, बट फाइनली अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये इसकी वजह से काफ़ी कुछ फेस करना पड़ सकता है। एम आई रेडी? क्या मैं अपनी ये रिलेशनशिप को, जो कमिटमेंट में टर्न हो सकती है बहुत जल्द, क्या मैं इसको पोस्टपोन करने को तैयार हूँ? और अगर तैयार हूँ तो क्या पता वाइल आई एम गॉन मेरे पार्टनर को कोई और मिल जाए, डिस्टेंट रिलेशनशिप ना चल पाए हमारी। सो दैट फियर ऑफ लॉस, डाउट क्रिएट हो रहा है आपके मन में। 4th वीक, लेट्स सी, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पेज ऑफ कप्स, एक्वेरियंस, मुझे लग रहा है कोई आप, या तो आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार दिखा रहा है और कह रहा है रुक जाओ ना, मत जाओ ना, प्यार का इजहार है यहाँ पर। कोई सपना देख रहा है, आपका सपना कुछ और है पाने का, एंड आपकी फैमिली का, पार्टनर का सपना है आपको पास में रखने का। ओके, सो दे आर हर्ट कि आप चूज़ कर रहे हैं अपना करियर में भी, ओके, या अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्रॉस्पेक्ट, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई बहुत प्यार करता है और सपना देख रहा है। सो आप वही विजन मैच नहीं कर रही है, आपके फैमिली का सपना, आपके पार्टनर का सपना, आपका सपना मिसमैच्ड है। वी हैव प्रेगनेंसी। सो इंट्रैपमेंट, आप सोच रहे हैं ये सब इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको, इंट्रैप कर रहे हैं, रोकने के लिए आपको इमोशनल कर रहे हैं, सेंटिमेंटल कर रहे हैं। स्पेशली आई फील मे बी योर मदर, प्रेगनेंसी से मुझे लग रहा है। ऑल्सो प्रेगनेंसी इज़ लाइक हैविंग अ फैमिली। सो यहाँ पर ये रिंग, एंगेजमेंट, कमिटमेंट एंड शादी एंड लीडिंग टू फैमिली, सो ये सब आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, एंड यू आर थिंकिंग इज़ इट वर्थ इट, क्या मेरा डिसीजन सही है? ट्रू लव को मैं स्टैंड बाय पे रख रही हूँ या रख रहा हूँ, क्या ये सही है? दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप जानते हैं ये रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, अपनों का प्यार, फैमिली एंड ये पार्टनरशिप, जो भी रिश्ते हैं आपके अराउंड, वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं, बहुत डीप हैं। तो अब आपके मन में वो थोड़ा सा आ गया है कि इज़ इट ओके टू पार्ट वेज। पहले आप सिर्फ फोकस थे, आपको सिर्फ अपना वही गोल दिख रहा था, बट अब बाकी चीज़ें जो सैक्रिफाइस हो रही हैं, जिनसे आपको पार्ट करना पड़ रहा है, वो चीज़ें अब आपको हर्ट कर रही हैं, कि डिस्टर्ब कर रही हैं। ज़ेब्रा, लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। सो डरना नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, सो खो के पाने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहाँ पर आप कुछ तो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। ओके, सो खो के ये पाना पड़ेगा, या तो अपने सपने में ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम अपने रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा कि आप सस्टेन कर पाएंगे डिस्टेंट रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए।
वो कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली गो अहेड। आई फील अपने पार्टनर की वो प्रॉमिस लेके एंड उसको वो प्रॉमिस दे के जाइए। ओके, वी हैव द ग्रेव हियर एंड एंडिंग। ग्रेव यहाँ एंडिंग दिखा रहा है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव सोचना है एंड आई फील ये आप जो सोच रहे हैं कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, दोनों तरफ से ही आई फील ये वरी है विद द ग्रेव। आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा ये पर्सन एक्वेरियस जो है अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे रहा है। दैट मीन्स मैं नहीं हूँ ज़रूरी। और आप भी डर रहे हैं कि ये दूरी की वजह से कहीं रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज सच में ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो दिल तो है आपका एक दूसरे के पास, बट आई फील एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की विजन को समझने के लिए, थोड़ा सा एम्पैथी एक दूसरे के लिए रखने के लिए, डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस देनी पड़ेगी। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। ओके, आई फील दोनों को स्पेस चाहिए। शायद दोनों को ये चीज़ प्रोसेस करने के लिए, ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कि ये हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, वी हैव टू गो थ्रू दिस फेज़। ये फेज़ हमें साथ में फेस करना है। सो उसको लेके आई फील थोड़ा टाइम चाहिए आपको एंड आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, इन द सेंस उसके बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए। ओके, लास्ट कार्ड, लेट्स गेट वन मोर कार्ड। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि ये जो भी जिस भी ऑफ़र के लिए आप लड़ रहे हैं कि मुझे जाना है, ये सच में ल्यूक्रेटिव है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाता है माइनर आर्काना क्या, एम्प्रेस एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप इससे अर्न कर सकते हैं। सो आप ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं, आपका लॉजिक भी अपनी तरफ अपनी जगह सही है। One card for Aquarius. Pathfinder. Oh my God, look at this. We have the compass. Beautiful. So जो Pathfinder, जो आपने अपने लिए पाथ कार्व करने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, वो सही किया है, सही सोचा है, सही डायरेक्शन में आपकी सोच है। जो मैंने कहा, ये सच में ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। Trust your inner compass to illuminate your path through love and career, revealing the direction your soul wishes to explore. Oh wow! So ये inner compass जो आपकी inner voice है, जो आपको बोल रही है कि इस direction में मुझे जाना है, अगर मैं नहीं गया, नहीं गई तो पूरी लाइफ रिग्रेट होगी कि क्यों नहीं। वक्त रहने पे अन ऑफ़र भी था, सब तैयारी थी, मान भी गए थे फाइनली, इवन दो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने क्यों गिव अप कर दिया अपने सपने पे। सो आई फील ये कुछ इनर कंपस यूज़ करना है। कुछ लोगों का कंपस शायद कहेगा कि नहीं, नीडल पॉइंट कर रही है टूवर्ड्स होम कि मुझे नहीं जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। ओके, सो आप अपने इनर कंपस को ट्रस्ट कीजिए। आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है कि करियर क्या है। करियर यहाँ पर भी बन जाएगा, थोड़ा शायद कम बनेगा, चलेगा, लेकिन वो जो प्यार है, जो अपनों का साथ है, उनको डिसअपॉइंट ना करना, उनको दुख ना देना, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपकी ये इनर कंपस में नीडल किधर पॉइंट कर रही है, अपने गोल की तरफ, अपने विजन की तरफ, या अपने घर की तरफ, अपनों का दिल रखने की तरफ। सो पाथ फाइंडर, ट्रस्ट योर पाथ, लिसन टू इंट्यूशन, सीक डायरेक्शन and embrace discovery. Answers reveal the journey within. ये आपका इंट्यूशन, आपका खुद दिल आपसे खुद बोलेगा कि क्या चाहता है वो। ओके, सो दिल चाहता है, ये क्लैरिटी आपको आएगी। एक्वेरियंस, खुद से बात करनी है, रिफ्लेक्ट करना है, टाइम देना है। क्या चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी, इन सब का दिल तोड़ना या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम, ये जो भी गोल है उसको छोड़ना? कौन सी चीज़ ज़्यादा हर्ट करेगी आपको?
सो इसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है, एंड फिर समझ के डिसीजन लेना है, वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल थॉट आउट डिसीजन लेना है, ओके, ताकि बाद में ये ना लगे कि इम्पल्स पे डिसीजन ले लिया और ऐसे हर्ट कर दिया एंड बाद में मैंने रिग्रेट किया। सो या फिर इम्पल्स पे इनकी इमोशनल ब्लैकमेल में बह गए एंड सपने पे गिव अप कर दिया और बाद में पूरी लाइफ इनको ब्लेम किया। सो दोनों ही सिनेरियो में प्रोज एंड कॉन्स देख के चलना है। प्रॉपर आई फील आपको जर्नल में पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों ही डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, ओके, दिल से पूछिए कि क्या चीज़ गिव अप करना ज़्यादा आसान है, ओके, दैट इज़ वेयर द आंसर लाइज। आपके दिल में जवाब छुपा हुआ है, वो इनर कंपस, ओके, आपके अंदर है जो आपको डायरेक्ट कर देगा। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले महीने के लिए। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।